हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी इंटेलेक्ट पे। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के बारे में, जिसका उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। मानवाधिकार इस विचार के आधार पर लिए गए हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं या हम कहाँ पैदा हुए हैं, हम एक ही मूल अधिकार और स्वतंत्रता के हकदार हैं। यह बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक पर लागू होता है। मानवाधिकार विशेषाधिकार नहीं है, वे सबके लिए और सार्वभौमिक है, जो सुनने में काफी सीधा और सरल लग सकता है, लेकिन जैसे ही कोई इस विचार को व्यवहार में लाने की कोशिश करता है, यह अविश्वसनीय रूप से जटिल हो जाता है। मूल मानव अधिकार वास्तव में क्या है? हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाते हैं? उन्हें कौन और कैसे लागू करता है? मूल मानव अधिकार वास्तव में क्या है? मानव अधिकारों की अवधारणा के पीछे का एक लंबा इतिहास है। सदियों से समाज के धर्म और संस्कृति में हमने न्याय और अधिकारों की सही धारणा को परिभाषित करने के लिए संघर्ष किया। तब जाकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के साथ सार्वभौमिक मानवाधिकारों की सबसे आधुनिक अवधारणा अवतरित हुई। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा लिखित दस्तावेज के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा की गई। इस समिति की अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट थी। यह दस्तावेज आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की नींव रखता है। मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का उद्देश्य जनता को वैश्विक समस्याओं के बारे में शिक्षित करना और इनको दूर करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और सुदृढ़ करने के अवसर प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से पहले का है। उन्हें कौन और कैसे लागू करता है? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा एक मील का पत्थर दस्तावेज है, जो हस्तांतरणीय अधिकारों की घोषणा करता है कि जाति, रंग, धर्म, लिंग, भाषा, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति की परवाह किए बिना हर कोई एक इंसान के रूप में हकदार है। यह दुनिया में सबसे अधिक 500 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध अनुवादित दस्तावेज है। यह घोषणा पत्र इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र, गैर भेदभाव का सिद्धांत के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के साथ समान गरिमा और अधिकारों के लिए पैदा हुए हैं। इस घोषणा पत्र में 30 आर्टिकल को सूचीबद्ध किया गया है तथा सभी अधिकारों को सार्वभौमिकता, अविभाज्यता के आधार पर समान रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। सभी इंसान स्वतंत्र और सामान्य गरिमा और अधिकार में पैदा होते हैं। भेदभाव से मुक्ति, जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। कानून के समक्ष समानता, मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सक्षम राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा एक उपाय का अधिकार, आंदोलन की स्वतंत्रता, पीड़ित को शरण लेने की आजादी, राष्ट्रीयता रखने की स्वतंत्रता, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संघ की स्वतंत्रता, पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को ने शिक्षा और मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए अपने सभी कार्यों के केंद्र में सार्वभौमिक घोषणा को रखा। मानवाधिकार दिवस विश्व में रहने वाले हर इंसान के कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान करने का दिन है। यह हमें जागरूक करता है कि प्रत्येक इंसान को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो हमसे किसी भी परिस्थिति में छीने नहीं जा सकते। पूरे विश्व में मानवता के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने के लिए इसका खास महत्व है। 10 दिसंबर 2021 की थीम समानता, असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना। मानवाधिकार दिवस के लिए इस साल का नारा है, सभी मनुष्य समान हैं। मानवाधिकारों में भारत का योगदान। सभी इंसान स्वतंत्र और समान गरिमा और अधिकार में पैदा होते हैं। भारत की हंसा मेहता 1947-48 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी। भारत और विदेशों में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक कट्टर सेनानी थी। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 1 में सभी पुरुष स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं। वाक्यांश को सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं वाक्यांश में बदलने के लिए व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। भारत का संविधान अपने नागरिकों को समान
अधिकार प्रदान करता है। देश में लोगों के बीच लिंग, जाति, रंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचार, संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। मानवाधिकार का अर्थ है लोगों को वह हर अधिकार देना जो हमारे जीवन में स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ हो। यह सभी अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से मौजूद हैं। इसी के आधार पर भारत ने 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार कानून पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 12 अक्टूबर 1993 को देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया। आर्टिकल 2 भेदभाव से मुक्ति। भारत ने भी मानवाधिकार के आधार पर जातिवाद और उससे संबंधित भेदभाव और असहिष्णुता को खत्म करने के लिए इसे अपनाया है। मानवाधिकार तब अपना नया अर्थ बनाते हैं जब वे दुनिया के हर एक व्यक्ति के दैनिक जीवन में एक वास्तविकता बन जाते हैं। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के सभी क्षेत्रों में मानवाधिकारों को घर लाना यूनेस्को का प्रमुख मिशन है। शिक्षा हर महिला, पुरुष और बच्चे का मौलिक अधिकार है। फिर भी यह अधिकार अभी भी लाखों लोगों के लिए एक वास्तविकता नहीं है और हर एक दिन इसका उल्लंघन किया जाता है। यह स्वीकार करने योग्य नहीं है। जलवायु का स्वच्छ न होना और प्रदूषण से प्रकृति को नुकसान होना ये एक पर्यावरणीय गिरावट कमजोर परिस्थितियों में व्यक्तियों को असमान रूप से प्रभावित करती है। ये प्रभाव मौजूदा, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के मानवाधिकारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के मानव अधिकार की मान्यता के अनुसार इस पर सबका समान अधिकार है। स्वस्थ पर्यावरण और जलवायु उसकी रक्षा करने और उसे पूरा करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून पिछले दशकों में हमारी मानवीय समझ के आधार पर विकसित हुआ है। मानव अधिकार क्या है और उनकी बेहतर रक्षा कैसे की जाए? आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि ये कानून इतनी अच्छी तरह से विकसित है, फिर क्यों मानवाधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है और दुनिया भर में बार बार अनदेखी की जाती है? सामान्य तौर पर समस्या यह है कि इन अधिकारों को सार्वभौमिकता के लिए लागू करना या उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अत्यधिक आधिकारिक और सम्मानित होने के बावजूद यह स्वयं एक घोषणा पत्र है, कठोर कानून नहीं है। इसलिए जब अलग अलग देश इसका उल्लंघन करते हैं तो उन उल्लंघनों को दूर करने का तंत्र कमजोर होता है। उदाहरण के लिए मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर मुख्य निकाय है जो ज्यादातर उल्लंघनों की निगरानी और जांच करता है, लेकिन वे राज्यों के नीति बदलने या पीड़ित को मुआवजा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यही कारण है कि कुछ आलोचकों का कहना है कि मानव अधिकारों पर विचार करना मूर्खता है जिस दुनिया में जहां राज्य के हित इतनी शक्ति रखते हैं। आलोचक मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता, समावेशिता पर भी सवाल उठाते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि मानव के विकास को ज्यादातर पश्चिमी देशों के नजरिए से निर्देशित किया गया है। वे यह भी बताते हैं कि सभी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार शक्तिहीन संस्थान हैं, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। उदाहरण, मानवाधिकारों पर यूरोपीय यूनियन एक अदालत की स्थापना करता है जहां 47 सदस्य देश और इनके नागरिक अपने मामले ला सकते हैं। अदालत बाध्यकारी निर्णय जारी करती है जिसका प्रत्येक सदस्य राज्य को पालन करना पड़ता है। जैसे जैसे हमारे विचार विकसित हो रहे हैं, मानवाधिकार कानून की परिभाषा लगातार विस्तार ले रही है, जैसे कि बुनियादी मानव अधिकार क्या होना चाहिए। उदाहरण के लिए, लोकतंत्र में विकास का अधिकार कितना बुनियादी या महत्वपूर्ण है, और जैसे जैसे हमारा जीवन तेजी से डिजिटल होता जा रहा है, इसका कितना महत्व है। मानवाधिकार किसी भी देश के विकसित होने के पैमाने को दर्शाते हैं। जहां विश्व के विकसित देश इस स्तर तक नागरिकों को अधिकार देने पर विचार कर रहे हैं कि क्या इंटरनेट का उपयोग करने का अधिकार मूलभूत मानवाधिकार होना चाहिए, क्या डिजिटल गोपनीयता का अधिकार समय की जरूरत है, वहां अपने भारत की क्या स्थिति है। आइए आज हम सब मिलकर विचार करें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Thanks for watching.